क्या भारत और चाइना के रिश्तों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या एलएसी का ये पुराना विवाद अब आखिरकार किसी नए और डिसाइसिव मोड पर पहुंच चुका है? क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सीधे बीजिंग पहुंच चुके हैं और उनके इस दौरे के ताने बाने ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो आइए आज इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिरकार इस हाई लेवल विजिट के पीछे के मायने क्या है और इससे दोनों देशों के आने वाले समय पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आपको अजीत डोवाल के इस चाइना विजिट की एक एक परत हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि अजीत डोवाल का ये बीजिंग दौरा कोई आम या रूटीन दौरा नहीं है। वो वहां 25th राउंड की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के लिए गए हैं बाउंड्री क्वेश्चन पर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ उनकी ये बैठक एकदम क्रिटिकल मानी जा रही है और इस दौरान उन्होंने चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग से भी एक अहम मुलाकात की है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इतनी सरगर्मियां क्यों बढ़ गईं और इस वक्त इसकी क्या वजह है? असल में इसके पीछे सबसे बड़ा और प्राइमरी रीजन ये है कि अगले ही महीने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का इंडिया आना तय है, जो कि 12 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। तो उस हाई प्रोफाइल दौरे से ठीक पहले दोनों देशों के टॉप सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक हेड्स का आपस में मिलना रिश्तों का एक एग्जैक्ट और रियलिस्टिक स्टॉक लेने के बराबर है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात को खुलकर माना है कि ये बैठक बॉर्डर एरियाज को पीसफुल और ट्रैंक्विल रखने के लिए सबसे मेन चैनल है। अगर हम पिछले कुछ समय की कड़ी को जोड़ें तो इस साल की शुरुआत से ही WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेयर्स के जरिए लगातार और डिटेल्ड बातचीत चल रही है। पिछले साल अगस्त में जब 24th राउंड की टॉक्स हुई थी तब बाउंड्री डिलिमिटेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट ग्रुप बनाने पर भी आम सहमति बनी थी। अब इस 25th राउंड में उसी पुराने कॉमन अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए अर्ली हार्वेस्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ग्राउंड लेवल पर हालात और भी ज्यादा बेहतर और स्टेबल हो सके। ये स्टेप इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये आने वाले दिनों के डिप्लोमेटिक रास्ते तय करता है। तो दोस्तों, ये दौरा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि भारत अब अपनी शर्तों पर और पूरी स्ट्रैटेजिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दौरे से पहले ये बैठक क्या नए और सकारात्मक रंग लाती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये बॉर्डर डेडलॉक अब हमेशा के लिए सुलझ पाएगा? क्योंकि अजीत डोवाल साहब एक बार जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठान ले वो करके ही दिखाते हैं। ऐसा आपने धुरंधर मूवी में भी देखा है। लेकिन जो भी आपकी राय हो, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.